हेलो, बच्चन पांडे स्पीकिंग। हेलो सर, जय हिंद सर, भीम सिंह बोल रहे हैं। हाँ भाई भीम, बोलो क्या हाल चाल है। सर जी हम तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन सर बिल्लू जो है ना बहुत परेशान है। देखो बेटा, ऐसे केसेस में क्या होता है कि लोहा ही लोहे को काटता है। हाँ वो तो ठीक है सर, आप ये सब छोड़िए, आप आइडिया दीजिए। अरे भीम, मेरा मतलब है कि तुम जैसे को तैसा करो, मामला अपने आप सुलझ जाएगा। बाय। हेलो हेलो सर जी, हेलो। लो रख दिया ना। अरे जब इनको फोन करो ना भाई तो एक नया पहेली बुझाते हैं, आप फोन काट देते हैं। अरे हम कोनो कबाड़ी वाला है जो टीना लोहा काटते फिरे। भीम, पांडे जी ने आइडिया दे दिया। रोजी, जब पांडे जी ने आइडिया तुमको पहले ही दिया था तो फिर फोन काहे करवाया हमसे? अरे भीम, पांडे जी ने अभी अभी आइडिया दे दिया। का? अगर एक दाग को मिटाने के लिए उस पे बड़ा दाग लगा दिया जाए और केस सॉल्व हो जाए तो दाग अच्छे हैं। गजब हो गया साहब, मुंह धो के। अरे क्या हुआ? मुंह धोने के बाद माधुरी दीक्षित लगने लगे होगा, जो गजब हो गया है। तुम्हारे माधुरी दीक्षित लगे हमारे दुश्मन। पिंटू हमरे खेत में कब्जा कर लिया है, मुंह धो के। ससुरा, पिंटू की इतनी हिम्मत, जो चौकी में मामला चल रहा है उसके बावजूद वो जो अपनी दबंगी दिखा रहा है, उसने इसके खेत में कब्जा कर लिया। हसमुख, उसके पेट में कब्ज नहीं कर दी ना तो हमरा नाम भी रोटी नहीं। चलो हसमुख चल। अबे चल चल अंदर। भाई दादा, जब हम अपराध नहीं किया तो हमको अंदर क्यों लेके आ रहा 2 पल के लिए? अपराध नहीं किया तो क्या किया है? चुप कर। क्या हुआ हसमुख, क्यों इतना हलचल हंगामा मचा रखा है? अरे मैडम जी, हंगामा तो हो जाता है, वो तो शुक्र कीजिए कि हम सही वक्त पे पहुंच गए, वरना ये तो बिल्लू के खेत में वो कर देता। का सोच? नहीं भाई, कब्जा की बात कर रहा है 2 पल के लिए। हाँ कब्जा। काहे बे, तुम बिल्लू का खेत काहे कब्जा कर रहे थे? एक मिनट, जब हमने इस मामले को सुलझाने का इकरार कर लिया था तो तुमने उसकी 2 गज जमीन पर तीसरी आंख क्यों डाली? वो कहा कि हम गए थे हमारा होने वाला जमीन को देखने की कैसे है 2 पल के लिए। वो कहा है कि अगर पैसा नहीं दिया तो 50 से 60 हजार हो जाएगा, अगर कल तक नहीं दिया तो 2 दिन के बाद 70 हजार हो जाएगा। इसके बाद हमको कोई कीमत बोलना भाई 2 पल के लिए। हाय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हाय मेरी जान मुझे छोड़ के चली गई। हाय मटन 100 रुपए किलो। हेलो मैडम, मेरा मतलब है हाय मेरी जान मुझे छोड़ के चली गई। हाय कहाँ चली गई? मटन 100 रुपए किलो। इतना हल्ला कर रहे हो? ये चौकी है, कोनो मटन बाड़ी नहीं कि मटन 100 रुपए किलो, मटन 100 रुपए किलो लगा रखा है। माफ कर दो साहब, वो क्या करूं, गरीब आदमी है। हाय हाय मेरी छन्नो मुझे छोड़ के चली गई। हाय मेरी छन्नो को मार डाला। मटन 100 रुपए किलो। मर्डर, हत्या, कत्ल, कौन है वो इंसानियत का दुश्मन जिसने ये पाप किया है? हाँ भाई, वो हम बताता है 2 पल के लिए। यही है वो झंगोर, यही है वो खजूर जिसने भी ट्रैक्टर के नीचे मेरी छन्नो को कुचल डाला। हाय मेरी छन्नो, हाय मेरी जान मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। मटन 100 रुपए किलो। साहब, ये जो है ना बहुत ही बड़ा लफाज और फंडेबाज आदमी है, इसने तीनों चीजों के लिए झगड़ा किया है। वो 3 चीज का है 2 पल के लिए? अरे दुनिया में सिर्फ 3 चीजों के लिए ही झगड़ा होता है, एक है जर, दूसरा जोरू और तीसरा जमीन। जर यानी पैसा, जो इसने बिल्लू से तो ऐंठा, जमीन जो इसने भगाने की कोशिश की, और जोरू यानी पत्नी जो इसने इसकी मारी डाली। अरे ओ चिंगूर, जोरू होगी तेरी, मेरी तो मुर्गी थी। मुर्गी? हाँ मेरी मुर्गी, जो इस ट्रैक्टर ने, साला खुद भी ट्रैक्टर की तरह दिखता है, अपने ट्रैक्टर के नीचे इसने मेरी मुर्गी को कुचल डाला। हाय मेरी छन्नो मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। मटन 100 रुपए किलो। का सही कह रहा है? और कहा है कि हम नया ट्रैक्टर खरीदने गए थे, टाइम पे ब्रेक नहीं लगा, इसके मुर्गी हमारा टायर के नीचे आके मर गया। अब टेंशन नहीं है, कितना पैसा मांगता? हम देता ना पैसा आज पूरा 50 50 मांगता है, हम देता है। अबे झंगोर पूरा सुन ले, पूरा 50,000। अरे 50 हजार? अरे मुर्गी का 50 हजार का था? अबे वो मुर्गी होगी तेरे लिए, मेरी तो छन्नो थी, मेरी जान। वो कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं थी, खानदानी मुर्गी थी। खानदानी मुर्गी? हाँ, उसे मैंने शाहरुख खान के यहाँ से लिया था, वो भी दान में। हो गई ना खानदानी। मटन 100 रुपए किलो। अरे भाई, ये 50 हजार का हिसाब क्या हुआ 2 पल के लिए?
साले फटे हुए खरबूजे, साले ट्रैक्टर के टायर, हिसाब चाहिए, कान के पर्दे फाड़ और मेरा हिसाब सुन। मेरी मुर्गी देती दिन में 8 अंडे, 8 अंडे के हो गए 8 चूजे, 2 दिन में 16 चूजे, 1 महीने में 480 चूजे, चूजों के और सारे अंडे, अंडों के और सारी मुर्गियां, मुर्गियां, बहुत सारे चूजे, बहुत सारे अंडे, बहुत सारे ऑमलेट, बहुत सारे उबले हुए अंडे, सबको बेचता, करोड़पति बन जाता। तुझसे मांग रहा हूं 50,000 रुपए, मेरा करोड़ का नुकसान, फिर बिक्री का 50,000 रुपए, तेरा कितना फायदा है? मटन 100 रुपए किलो। और 100 रुपया मटन वाला, देखो हम तुमको सिर्फ 200 रुपया दे सकता है। 2 पल के लिए लेना हो, नहीं तो मत लो, हम जाता है। लुंगी नीचे करो, गोंदा लगता है। अबे तेरी तो मटन 100 रुपए किलो। हाँ ठीक है, काम तो बन ही गया। अब भीम इसे ऐसे घेर लो जैसे शोले में जय और वीरू ने गब्बर को घेरा था। माँ कसम, बसंती बिल्कुल सही कह रही है जय। गब्बर को तो मैंने घेर लिया है, उसके ट्रैक्टर को तुम संभालो। हसमुख, ये लो, ये पिंटू के ट्रैक्टर की चाबी है जो बाहर खड़ा है, ठीक है? शाम को बढ़िया से तोड़ फूड़ के शिनाख्त कर लेना, और जो खून के धब्बे हैं ना उनको जांच के लिए भेज देना। ये का क्या भीम साहब, एक 200 रुपया के मुर्गी के लिए आपने हमने ट्रैक्टर जब्त कर लिया 2 पल के लिए। हेलो मिस्टर पल दो पल, तुम्हारा ट्रैक्टर खूनी है, उसका गिरफ्तार होना जरूरी है। वो गरीब आदमी के जो 50,000 रुपए है वो उसको लौटा दो, मामला जो है खत्म। हाँ, वरना मुर्गी बहुत वो पड़ेगी आपको। का वो? अरे वो जो रोक नहीं पा रहे ना, सरकार एकदम से बढ़ती जा रही दिनों दिन। हाँ, बहुत महंगी। हाँ, वरना मुर्गी आपको बहुत महंगी पड़ेगी। हमको पैसा उसा नहीं देंगे। हाँ, 2 पल के लिए। अबे क्या रे झिंगुर, मेरा पैसा तो तू आज ही देगा, वरना कल मटन बाड़ी में बकरों की जगह तू लटका होगा। क्या रे? और साथ ही साथ कल तुझे देना होगा 50 का 60,000 रुपए, मटन 100 रुपए किलो। ये कैसा गणित है, एक दिन में 10,000 बढ़ा दिया, और ये तो लूट है। अबे तुझे बढ़ाऊं क्या? मटन 100 रुपए किलो। अब ये आदमी देखो क्या बोल रहा है, हमको 1600 लूट रहा 2 पल के लिए। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। आइए सर। अच्छा, और तू जो कर रहा है बिल्लू के साथ वो बिल्कुल ठीक कर रहा है तू, हैं? तेरा बाप इतना अमीर आदमी है, तू उसकी बात नहीं सुनता, और ये जो बेचारा गरीब आदमी है जिसका तूने सपनों का मटका फोड़ दिया अपने ट्रैक्टर के नीचे, तू उसकी बात क्या सुनेगा? एक बात तू कान खोल के सुन ले, ये जो हेरा फेरी का पैसा है ना, हजम नहीं होता बेटा। जितना मर्जी खाना, जिंदगी भर पश्चाताप का चूर्ण, ये हजम नहीं होगा, उल्टियां करेगा जिंदगी भर, उल्टियां। पिंटू, पिंटू माय डियर, हम तुम्हारे घर का रहे हैं, भाऊजी कहीं तुम थाने में हो। पिंटू माय डियर, देखो हम अबला गरीब जरूर हैं, लेकिन धोखेबाज कतई नहीं है। ये लो अपने पूरे 10,000 रुपया मुंह धोके। बिल्लू भाई हमको माफ कर दो, हम तुम्हारा गरीबी का बहुत मजाक उड़ाने का कोशिश किया था। ये पैसा तुम ही रखो, इस साल तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई ना, ये पैसा फसल में लगा देना और अगले साल हमको दे देना 2 पल के लिए। चलो भाई, ये केस तो हो गया सॉल्व, अब मैं चलता हूँ। जय हिंद। ख्याल रखिएगा सर। अब आप सब लोग हमको माफ कर दो 2 पल के लिए। अबे खजूर, सबका तो हो गया, पर मेरा क्या? मेरे 300 रुपए क्या तेरा बाप देगा, या फिर कल तुझे ले जाऊं मटन बाड़ी में और बेच दो तेरा मटन 100 रुपए किलो? देता हूँ। अबे ओ दरियाई घोड़े, रिक्शा का भाड़ा क्या तेरा बाप देगा? ये भी रखो और कोई अच्छा सा धंधा करो 2 पल के लिए। अबे जब अबे घूर क्या रहे हो? पता है बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। अबे नट्टो, तूने पैसे क्या लिए रे उससे? अरे तो क्या 200 रुपए मेरे अब्बा जान देते, और वैसे भी पैसे उसी से लिए जिसने मेरी मुर्गी तोड़ी थी। उड़ा था, पैसे देखकर पागल हो गया है। मुर्गी बेचारी मरी है, टूटी नहीं है। दूसरों की मुर्गी मरती होगी, मेरी तो टूटी थी क्योंकि वो एक खिलौना था। खिलाड़ियों के खिलाड़ी, खिलौना स्टोर से मैंने उसे खरीदा था, वो भी उधार। ये ले भुलक्कड़, 200 रुपए उस खिलौना स्टोर के मालिक के मुंह पे मार के आइयो। अच्छा, तो बाकी के जो 100 रुपए है वो काहे लिए थे? चाय, गर्मा गर्म चाय। खली भाई लाओ, बहुत सही समय पर आए हो। आहा, खली भाई आपकी बनियान फट गई थी ना, ये लीजिए 100 रुपए, नई बनियान खरीद लीजिएगा। मेरे लिए धन्यवाद साहब, आपके लिए खाली वाली स्पेशल चाय एक हफ्ते फ्री। वैसे नटखट इतना बुरा नहीं है जितना मैं सोचती हूँ। हाय, मर जाऊं फंदे से लटक के, तो फिर आजा गले लगा ले। आजा गले लगाते, आजा, ये मुझे दे दे।